और यह बर्फ बन जाता है जीरो में ही। तो जीरो में बर्फ बन जाता है और 4 डिग्री में इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। ये बर्फ जो है पानी पर तैरता रहता है और जमना शुरू होता है ऊपर से, नीचे से नहीं जमना शुरू होता। अगर नीचे से जमता तब कोई जीव संभव नहीं होता। तो ये पाया कि ये सब जो परिस्थितियां बनती हैं ये इन मॉलिक्यूल्स के कारण ही बन पाई। अब इनकी प्रेरणा कौन है, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। इसका उत्तर वे नहीं दे पाते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने, जिसने डीएनए मॉडल दिया था, उससे पूछा गया कि ये इसी पैटर्न पर एडिनोसिन, थायमिन, यूरेसिल, गुआनिन ये सब जो जुटते हैं, साइटोसिन, तो ये सब सारे जो जुटे हैं तो ये क्यों जुटे हैं इसी पैटर्न पर, आखिर क्यों, इनके पीछे क्यों प्रेरणा है और ऐसे न्यूक्लियोटाइड बने क्यों? उसका उत्तर वे नहीं दे पाए। इन सभी का उत्तर जो है सिर्फ क्वांटम फिजिक्स ही दे पाएगा कभी। क्वांटम फिजिक्स और बायोलॉजी यहां पर मिल रहे हैं और वहीं से ही कोई बात निकलती है वैज्ञानिकों के लिए। वैज्ञानिक तो अब इस विषय पर तैयार हो ही रहे हैं कि ये दोनों जो है मिल रहे हैं और वहाँ पर ही जो है सूचनाएं जो है प्रसारित हो रही हैं। हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने शोध किया तो यह भी पाया कि हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो ट्रेड ट्रांसफ़र करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो जो रीइंकार्नेशन पर शोध कर रहे थे, जिसमें जिम टकर हैं और माइकल न्यूटन हैं और प्रोफेसर अर्लेंडर हार्डसन हैं, उन लोगों का कहना था कि जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल ट्रेट्स हैं और पर्सनालिटी का, तो ये जो पर्सनालिटी का कुछ ट्रेट ये जो है पिछले जन्म से भी आ सकता है। और एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो आता है कि जिससे एक्स और वाई ये दोनों मिल जाएंगे तो ये मिल करके बना देंगे, किसी जीव को पैदा कर देंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कोई भी किसी की भी ऊर्जा और चार्ज एक समान नहीं होते हैं। तो जब एक समान नहीं होते हैं तो कोई भी चार्ज को न्यूट्रलाइज होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों में चार्ज बराबर हो जाए, तभी तो रिएक्शन पूरा होगा और तभी तो गर्भ धारण होगा। तो यहाँ पर वीर्य और रज जो मिल रहे हैं, स्पर्म और एग जो मिल रहे हैं, उनका चार्ज बराबर नहीं हो सकता। तो उसके चार्ज को बराबर करने के लिए बाहर से ही किसी सत्ता को आना पड़ेगा और वह जो तीसरी सत्ता आएगी उसकी भी भूमिका होगी गर्भधारण। अब यहाँ पर यह बात होती है कि सूचनाएं तो जो हैं वह मशीनों से भी फैल जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग विकसित कर लिए हैं, रोबोट्स बना लिए हैं। कितने में तो भावनाएं भी आ गई हैं, इमोशंस आ गए हैं। तो आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं? और यह भी पाया गया है कि हम लोग क्लोनिंग टेक्निक के जरिए किसी चीज़ को फिर से ग्रो करके फिर से हम लोग उसको बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास डायनासोर्स के फॉसिल हैं, उस फॉसिल का अगर हम लोग को डीएनए मिला, उस डीएनए को हम लोग बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं फिर से। यह एक सिर्फ उसका विषय होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का, कि क्या हम लोग यह निर्णय लेते हैं कि कोई बनाना है या नहीं बनाना है। तो बनाना है तो ये बन जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि जब हम लोग इन पदार्थों से इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर आत्मा की भूमिका कहाँ आती है? इसीलिए मैंने आपको आत्मा के उसमें पहले ही कहा था कि आत्मा में जो भौतिक तत्व है वह भी आत्मा का ही मैनिफेस्टेशन है। उसको भूतात्मा कहते हैं। यानी उसमें यह गुण है कि वह विकसित हो सकता है। सूचनाएं उसमें भी है। यहाँ पर सूचना को जो शेयर मैंने किया था, जो बताया था कि सूचना यूनिवर्सल है, तो बताने के पीछे कारण यही था कि एक एक जो एटम है, एक एक जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, क्वार्क्स हैं, उन सभी में सूचनाएं शामिल हैं और सबकी सूचना एक साथ ही। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि सबके सूचना एक साथ ही है। जितने भी चीजें हैं सबकी सूचनाएं मौजूद हैं।
उन सूचना को कितना हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं और उससे हम विकसित कर लेते हैं, यह हमारी बात है। तो सूचनाएं तो वहां मौजूद हैं। यानी देह आत्मा जो है वह बनाया जा सकता है भूत आत्मा से। तो जो हम रोबोट्स विकसित कर रहे हैं वह भी एक तरह का चलता फिरता जीवित प्राणी है। उसमें कुछ ना कुछ तो प्राण है। हर चीज में प्राण है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि प्राणित नहीं है। यही तो उपनिषद और वेदांत कहते हैं, गीता यही कहती है, हर चीज प्राणित है। और तो उसको विकसित किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बनाते हैं तो कोई अचंभा नहीं है। जो सूचनाएं हम लोग कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं और भेज रहे हैं, तो वो सूचनाएं जो जा रही हैं तो वहां तो क्वांटम बिट्स जाते हैं। और हम लोग के माइंड में भी क्वांटम बिट्स बनते हैं न्यूरॉन के फायरिंग से। तो वहां CAMK2 काइनेज ये एंजाइम होता है जिसमें कि यहाँ क्वांटम बिट्स बनते हैं। कुछ मिलीवोल्ट्स का 10वां हिस्सा उतना चाहिए होता है तब उसे बनता है और सूचनाएं जाती हैं। तो सूचनाएं शेयर होती हैं। तो जब सूचनाएं शेयर हैं तो हमारी जो सूचना है वो बाहर अस्तित्व में भी उपलब्ध है। उसको हम कितना निकाल पाते हैं ये एक दूसरी बात है। निकाल करके फिर उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ये भूत आत्मा है। और जीवात्मा जो है, अब इस भूतात्मा को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको हम विकसित कर सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, हम लोग जीन बना सकते हैं। जीन बनाया भी, खुराना जी ने जीन बना के दिखाया, एमिनो एसिड बनाया। और उससे जो है जब हम जीन बना सकते हैं तो हम जीव भी बना सकते हैं, तो जीव बन जाते हैं। तो अब एक प्रश्न उठेगा, क्या उसमें आत्मा है? तो आत्मा तो है ही है। अब इसमें कोई कहता है नहीं आत्मा तो उसमें है ही नहीं, वो तो भौतिक पदार्थ से बना दिया गया था। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही परिभाषा में कह दिया था कि इसको पश्चिम के जगत में भले नहीं होगा, ईसाइयत और इस्लाम इस समय नहीं है, लेकिन यहाँ जो वेदांत फिलॉसफी है, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वे तो बताते हैं कि हर पदार्थ जो है ना वह आत्मिक ही अभिव्यक्ति है, वह स्थूल आत्मिक अभिव्यक्ति है। और जिसको हम जीवित कहते हैं, वास्तव में जीवित और निर्जीव में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। जब वे सब एटम सब जब अपने को जोड़ पाने लगे, रेप्लिकेट कर पाने लगे, तो हम उसको कह देते हैं सजीव, और कोई बात है नहीं। अन्यथा देखिए निष्प्राण कैसे हो जाते हैं। एक व्यक्ति की सांस को रोक दिया जाता है तो थोड़ी देर में व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है। तो यह जो वायु थी ये तो निर्जीव को माना गया, तो फिर यह जीवन को कैसे प्रभावित कर दिया इसने? तो जाहिर सी बात है इसका जीवन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जीवन के साथ इसकी क्रिया प्रक्रिया हो रही है, ये जीवन में शामिल है, ये जीवन को बढ़ा रहा है। तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है यह तो ये ऑर्गेनिक एटम, इसलिए इसको कहा गया। तो जितने भी हम लोग रोबोट्स बना लें या जो भी बना लें, वे सब भी आत्मा के कारण ही बन रहे हैं। जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली जो हम लोगों ने जीन बनाया वह भी आत्मा का ही है। और हम लोग जो कहते हैं कि उसमें जान डाल दिए, जान डालना नहीं है, जान तो उसमें है ही है। डालना क्या होता है? हर चीज में जान है ही है, हम उसको अनुभूत करें या ना करें ये एक दूसरी बात है। हम उसको माने या ना माने ये दूसरी बात है। हर चीज में जान है, प्राण है, शक्ति है। वह जो शक्ति है, यह जो इलेक्ट्रॉन वाली जो शक्ति है, फोटोन वाली जो शक्ति है, पदार्थों के भीतर की जो ऊर्जा है, इससे कुछ भिन्न है, निश्चित थी। वह प्राण शक्ति वह भिन्न है। वह इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी वह प्राण है, उसका भी वह जान है, उसकी भी वह प्रेरणा है। यानी वह जो शक्ति है जिसको जीवन शक्ति कहा जाता है, वह इससे सूक्ष्म है, जिसको हम शक्ति कह रहे हैं, वह इनको भी प्रेरित कर रहा है। आखिर इलेक्ट्रॉन को गति कौन देता है, कौन प्रेरित करता है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है? कौन प्रेरित करता है जिससे फोटोन मूव कर रहा है? प्रकाश क्यों चल रहा है? आखिर इसको कोई मूव कर रहा है ना, कोई प्रेरणा दे रहा है ना, जिससे वो गति कर रहा है। वह गति कराने वाला कौन तत्व है? वही लाइफ फोर्स है जो सभी तत्वों में है। वह एक्सप्रेस तब होता है जब वह ऑर्गेनिक हो जाता है, जिसको हम लोग आज ऑर्गेनिक कहते हैं।
तो वहां वो एक्सप्रेस हो जा रहा है जिसको हम समझ पा रहे हैं, अन्यथा तो वो सभी में है। तो जितने कीट पतंगे पेड़ पौधे हैं उसमें सभी में है। तो आत्म तत्व का कहीं अभाव नहीं है, बल्कि आत्म तत्व ही आत्म तत्व है। आत्म तत्व का एक्सप्रेशन अलग अलग है। इसीलिए आत्मा जो है वह संज्ञा नहीं, विशेषण भी है। और भगवान कृष्ण ने इसे गीता में विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। इसलिए भूत आत्मा, अंतरात्मा, मनोआत्मा, बुद्धि आत्मा, देह आत्मा, विराट आत्मा, स्थूल आत्मा, दिव्य आत्मा, इस तरह की बातें हैं। जिस स्तर का उसका मैनिफेस्टेशन है, जिस स्तर पर उसको हम अभिव्यक्त किए, एक्सप्रेस किए, उस स्तर पर उसका नामकरण किया गया है आत्मा का। आत्मा से रहित तो यहां कोई तत्व है ही नहीं। तो सवाल यह नहीं है कि आत्मा है या नहीं है, सवाल यह है कि हम किसी तत्व को किस नजरिए से देखते हैं। लोहा भी आत्मा है, भूत आत्मा है, लेकिन हम उसको फील करेंगे तब ना। तो जो एविडेंस मांगते हैं कि आत्मा का एविडेंस, तो आत्मा तो हर चीज ही आत्मा है, एविडेंस क्या देना। जिस वक्त आप उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिसे कि वह गतिविधि करने लगता है, तो आपको वहां पर आत्म शक्ति का एहसास होगा। तो आत्म शक्ति का एहसास तभी होता है, आत्मबल का एहसास तभी होता है जब वह गति करता है। जब उसकी गति तो कर ही रहा है हर तत्व ही, लेकिन उस गति को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। और जब हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको किस अर्थ में लेते हैं। अगर हम पदार्थ के रूप में उसको कहते हैं, ओ ये तो सिर्फ पदार्थ है, तो हम इस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण है कि हम कुछ भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ सब तत्व जो है आत्म तत्व है, और जब सब तत्व आत्म तत्व है, हर चीज जब एवरीथिंग है, तो वहां पर जब एवरीथिंग हो जाएगा तो वहां इन्फिनिटी हो जाएगी। और यही परम चेतना है। और ये हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो यहीं पर आता है। इसीलिए हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह ज्यादा लागू होता है बनस्पत की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। अब यह आप समझ गए कि आत्म तत्व के सिवा कोई तत्व नहीं है, इसलिए सनातन तत्व है। हर लेवल पर यह एक्सप्रेस्ड है, हर लेवल पर अभिव्यक्त है। हम उसको कितना समझ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसकी बात है। और उसको कैसे रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे से कर पाते हैं, सवाल इसका है। तो जो मृत्यु होती है कोई एक टाइम फ्रेम की बात नहीं होती है। मृत्यु जन्म हर समय साथ ही साथ है, टूटना और जुटना साथ ही साथ है। किसी पन्ना को लीजिए, उसको आप फाड़िए, जैसे आप फाड़ना शुरू करेंगे वो टूट रहा है और उस टूटने में जुड़ भी रहा है। कैसे जुड़ रहा है? वह अन्य से जुड़ रहा है, यानी जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जैसे हवा वगैरह वहाँ जो है वो जुड़ रहा है, और ये दो बन गए, यानी उसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही साथ साथ हो रहा है। तो सामान्यतः हम लोग क्रिएशन को लाइफ का देते हैं, जीवन का देते हैं, और डिस्ट्रक्शन को, विध्वंस को हम लोग मृत्यु का देते हैं। यह हमारा अपना एक नज़रिया हो सकता है। हम अभी साथ ही साथ जन्म रहे हैं, साथ ही साथ मर रहे हैं। इसीलिए लाइफ जो है कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूम है। डेथ भी एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूम है। लाइफ और डेथ जो है एक ही चीज़ है, वो सिक्का एक ही सिक्का है, उसका दो पहलू है। हम किस नज़रिए से उसको देखते हैं, बात सिर्फ इसी की है। अब कुछ ऐसा आपको बताते हैं, एक थोड़े अब स्थूल स्तर पर आते हैं। एक इयान स्टीवेंसन का करके भी एक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन हुए हैं, साइंटिस्ट। उन्होंने रीइंकार्नेशन पर, यानी अवतार पर, पुनर्जन्म पर बहुत सारा शोध किया है। तो 25,000 केस 2,500 केस पर उन्होंने शोध किया है, और उसमें उन्होंने 25 किताबें लिखी हैं। और उनके जो दो काफ़ी लोकप्रिय पुस्तकें हुई, उसमें एक का नाम है वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट, और एक पुस्तक है वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट, अर्थात
जहाँ पर पुनर्जन्म और जीव विज्ञान मिलता है। इसका हिंदी में अनुवाद यह हुआ। और एक पुस्तक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, 25 केस जो यह बतलाते हैं, जो संकेत देते हैं पुनर्जन्म का। तो इसमें उन्होंने बतलाया है, एक बहुत सारे केस बताए हैं, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण केस भारत का ही बताया है। जो भारत वाला जो केस है वह है स्वर्णलता का, जो कि मध्य प्रदेश की थी और उसका वो पहले जन्म में बिया पटक थी। तो जब स्वर्णलता से वो किया गया, पूछा गया, चर्चा जब हुई, तो यान स्टीवेंसन आए थे, उन्होंने खुद शोध किया और गए और उन्होंने देखा कि एक बारीक से बारीक बात जो बिया पाठक की थी, उसका घर भी उसने खोज लिया और वहाँ बारीक से बारीक बात कौन चीज़ कहाँ रखी है यहाँ तक भी उसने बता दिया। उसी तरह से एक केस और है जो कि इटली का है, ऑक्टेवियो बर्स्केली नाम है, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी होगा इटालियन में। तो यह जो है ये 1982 का केस है और यह इसका जो ये जो है पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ था और इसका दावा था कि मैं पिछले जन्म में ऑसवाल्ड गेर्लिंग था। ये ऑसवाल्ड गेर्लिंग जो थे ये जर्मनी के एक नामी पियानिस्ट हुए हैं। तो वो 1920 के आसपास में थे, तो उस समय वे गुजर गए थे। तो यह जो लड़का था जो मात्र 4 वर्ष का था, तो पूरे ऑसवाल्ड गेर्लिंग का सारा कंपोजिशन ये समझ जाता था, व्याख्या कर देता था और बजा भी लेता था। इससे यह चर्चा में आ गया था कि इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है, यह ऐसा जीनियस है। लेकिन वो बच्चा कहता था कि नहीं, मैं तो वह हूँ, मैं तो ऑसवाल्ड हूँ। तो उसको ले करके वहाँ जर्मनी ले जाया गया। जर्मनी में वहाँ गया तो वहाँ उसकी जो है, जो पिछले जन्म की जो पत्नी थी, जो बहुत बुढ़ी हो गई थी, उससे जाकर के उसको मिलाया। तो उससे जब मिलाया तो उसने उसको एक एक उसने पहचान भी लिया, हर बात कौन कौन चीज़ कहाँ थी अभी बता दिया। और साथ में एक जो बहुत गोपनीय बात थी जो वह और उसकी पत्नी ही जानते थे, उसको भी उसने कह दिया कि उसको वह उस नाम से वह उसको प्यार में कभी कभी बुलाते थे जब वे दोनों अकेले होते थे। तो वह कप केक कह करके उसको बुलाता था और उसने उस नाम से ही उसको बुलाया। तो यह एक बहुत अचंभा वाला केस उन्होंने बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसमें एक अभियान जैसा चलाया और बहुत सारे लोग उस रिसर्च में शामिल हुए। बताते हैं कि 26 देश के लोग शामिल हुए थे और 300 से ज़्यादा जो है उसमें स्कॉलर आए थे। और इन सब ने 20,080 केस के विषय में बतलाया। 20,080 केस बहुत ज़्यादा होते हैं और 20,080 केस में बताया। और उसने उन लोगों ने बताया कि पुनर्जन्म जो हैं यह होते हैं, परंतु आज का जो विज्ञान है हम लोग का, यह अभी तक जहाँ पहुँचा उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो हैं कुछ संकेत आए। एक रशिया के साइंटिस्ट हुए हैं कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव। इन्होंने 15 इंफ्रारेड कैमरा लगाया। जो व्यक्ति अब मरने वाला है उसके ऊपर शोध करने के लिए। और ये जो कैमरे थे ये बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरे थे और वहाँ उसके इमेज लिया जा रहा था। और इमेज लेने का तरीका जो था ना, डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन मेथड से था, GDV इसको कहते हैं। और इसके आधार पर उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति गुजर रहा है तो इसके फोटोग्राफ से जो आया, तो उसमें आया कि जो उसका पैटर्न, जो उसके सिम्टम्स जो आए, यह नहीं है कि वो आत्मा ही आ रहे थे, बल्कि उसका जो इमेज जो आ रहा था इसके, तो वह जो इमेज जो आ रहा था वह हल्का सा ब्लू टाइप का आ रहा था, जिसमें दिख रहा था कि पहले नाभि से और माइंड से पहले कोई चीज़ निकली और फिर बाद में हृदय से और घुटने से निकलती है। तो अब कोई कहेगा कि भाई आत्मा तो कोई पदार्थ है नहीं, तो इसका फोटो क्या होगा? फोटो तो पदार्थ का ही होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको
सनातन धर्म के हिसाब से हर चीज ही आत्मा है। वह भूत आत्मा है, एक सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म आत्मा का लेवल अलग होगा, भूत आत्मा का लेवल अलग होगा। तो सूक्ष्म आत्मा को हमको डिटेक्ट करना है। तो सूक्ष्म आत्मा अपने को अपना कुछ निशान भूत आत्मा के अर्थ में भी दे सकता है, और उस हिसाब से हमें कुछ तस्वीरें आ सकती हैं। हालांकि यह निर्विवाद नहीं हो सकता है, विवाद उसमें आएगा। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम मैं अभी यहाँ लेना चाहूँगा, जो कि हम लोग को बताते हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, वर्नर आर्बर। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन। मॉलिक्यूल का कैसे इवोल्यूशन होता है उस विषय पर इन्होंने थ्योरी दी थी। और इनका कहना था कि हम लोग का जो डीएनए है, इसमें डीएनए में भी इवोल्यूशन होता है, और डीएनए में इवोल्यूशन होता है, इसमें म्यूटेशन होते हैं। चाहे उसमें कोई हिस्सा उसका कट के अलग हो गया, चाहे कोई जुट गया, चाहे कोई रेप्लिकेट कर गया, दोहरा दिया गया, हाँ, चाहे कोई वो एक जगह से टूट करके दूसरे वहीं में अलग जगह शिफ्ट कर गया। इस तरह से म्यूटेशन होते। तो सामान्यतः यह होता है कि भाई परिस्थितियां बदल गई तो उसके हिसाब से म्यूटेशन हो गया। लेकिन किसने किया? परिस्थितियां बदलने से म्यूटेट क्यों हुआ? किसने किया म्यूटेशन? किसने उन परिस्थितियों को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसको बदला? यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और वर्नर आर्बर ने एक बहुत बड़ी इसमें बात बताई है। उसने उन्होंने कहा कि डीएनए में जो भी म्यूटेशन होता है वह म्यूटेशन हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें गलती सलती किया, कुछ हुआ तो कुछ हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। और ये म्यूटेशन कोई तुक्के से नहीं हो रहा है। ये जो बदलाव हो रहा है डीएनए में वो कोई तुक्के से नहीं हो रहा है, और ये कोई गलती से नहीं हो रहा है। ये एक इंटेलिजेंट डिजाइनिंग है। हमारा डीएनए रिसीव करता है कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, बल्कि डीएनए से भी जो सूक्ष्म और जो तत्व है वह रिसीव करता है। तो वो कहता है कि बहुत इंटेलिजेंट डिजाइनिंग के हिसाब से हो रहा है। वह इंटेलिजेंस कहीं डीएनए से भी और कहीं गहरा है, उस मॉलिक्यूल से भी कहीं गहरा है, जो सिलेक्ट करता है कि इसके ऐसे होने के लिए, इसके जीने के लिए क्या चीज चाहिए, कौन सा चीज किया जाए, इसको तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, किस तरह के बदलाव किए जाए डीएनए में किए हो जाए। और ये बदलाव करने वाला डीएनए से भी सूक्ष्म है, और उसको उन्होंने कहा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। यह एक बहुत ही बड़ा यह एक प्रमाण आता है जो बतलाता है कि कुछ ना कुछ हमारे में बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि हमारे इस भूतात्मा को बदलता है। यानी हमारा जो सूक्ष्म आत्मा है वह इस भूतात्मा को बदलता है, और हमारे जो सूक्ष्म आत्मा से भी और सूक्ष्म जो दिव्य आत्मा है या जो जीव आत्मा है जो इससे भी सूक्ष्म है, तो जीवात्मा जो है इसको बदल देता है, सूक्ष्म आत्मा को। सूक्ष्म आत्मा इस भूतात्मा को बदल देता है, और यह जो है ये चलता रहता है। हमारे कर्म से, हमारे विचार से, हमारे भाव से ये सारे बदलते हैं। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भाव जब बदलते हैं तो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में डोपामाइन प्रोटीन आ सकता है, या स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वगैरह बन सकते हैं, एसिटाइलकोलिन बन सकते हैं, एंडोर्फिन हो सकते हैं। और ये सब पाया गया कि ये जो जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उसमें डोपामाइन प्रोटीन का लेवल, एंडोर्फिन का लेवल, विशेषकर बीटा एंडोर्फिन का लेवल हाई हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने विचार, भाव, कर्तव्य, कर्म से हम अपने शरीर के भीतर प्रोटीन बदल लेते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बदल जाएंगे, हमारे भाव बदल जाएंगे, और इसके कारण हमारी जो सूचनाएं हैं ये सब बदल जाएंगी, और हमारे बहुत गहरे में हमारे वह जो है भूतात्मा से वह सूक्ष्म आत्मा तक बात चली जाएगी। सूक्ष्म आत्मा से अंतरात्मा से होते हुए वह जो है जीवात्मा तक बात चली जाएगी, और वह जीवात्मा अंततः जब इन सब चीज़ों को भोग लेगा, इन दुखों को भोग लेगा कॉर्टिसोल के कारण और सुखों को भोग लेगा एंडोर्फिन के कारण, फिर इनसे, इन दुख और सुख से, इन दोनों से निवृत्त हो जाएगा, इन दोनों से सम हो जाएगा, इनमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वैसी स्थिति में, क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट रहता है तो हम उसकी ओर जाते हैं,
मोहग्रस्त हो जाते हैं। जब हमारा उससे नहीं रहता है तो द्रोह हो जाते हैं। जब मोह और द्रोह दोनों सम हो जाएंगे, जब न मोह है न द्रोह है, हर कर्म में, हर भाव में, हर विचार में जब हम सम हो जाते हैं, अर्थात हम इनसे उपराम हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम जो कार्य करते हैं वो डिसइंटरेस्टेड वर्क होता है, और वहीं पर जो समत्व की भावना आती है वहीं योग होता है, और उससे ही हम जो है अपने इस आत्म तत्व से, जो जीवात्म तत्व है, जीवात्मा है, अंतरात्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, भूतात्मा है और देहात्मा है, इनसे मुक्त होकर के हम दिव्यात्मा में प्रवेश करते हैं। वही मुक्ति कहलाती है। विराट आत्मा और दिव्य आत्मा में एक साथ प्रवेश करते हैं तो हम इनफाइनाइट हो जाते हैं, हम हर चीज़ हो जाते हैं, हम हर जगह हो जाते हैं, और तब हमारा ईगो समाप्त हो जाता है, और ऐसी स्थिति को ही मुक्त कहते हैं। तो वह मुक्त आत्मा है। तो इतना ही प्रमाण के रूप में है जितना आज वैज्ञानिकों को मिला है, और मैंने बहुत भरपूर कोशिश की है और बहुत आप लोगों के लिए मेहनत भी की है कि आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में और वैज्ञानिक शब्दावली के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों तथ्यों के साथ आपको समझा सकूं। तो हमारा प्रयास आपको एजुकेट करने का था और आपको प्रेरित करने का था कि आप अध्यात्म पथ की ओर चलें।